हेलो। प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और आपकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए फंड कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर आप खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम इंडिया में 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। वैसे में अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है, तो अंततः ऐसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रह गया। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि भविष्य आपका है, भविष्य की जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उन्हें पूरा भी आपको ही करना है। आपके पास म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, बैंकर्स हैं जो लगातार ये चाहते हैं कि उनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और उनके लिए कुछ कमीशन जनरेट हो जाए। वो कभी ये नहीं सोचते कि आपकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। जिम्मेदारियां आपकी हैं, आपको ही इसके बारे में सोचना होगा। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें खुद अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान लिया है। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे, साथ ही हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कितना लॉस करते हैं हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे। 2 डेट्स हमारे सामने हैं। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की, दूसरी डेट है 25 अप्रैल 2025 की। अब चेक कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 18.55 और डायरेक्ट की भी एनएवी थी 18.55। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 25 अप्रैल 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 105.08 और डायरेक्ट की एनएवी है 115.25। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,66,160 रुपीज की। वहीं डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 6,20,936 रुपीज की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 54,777 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 12 सालों में 54,000 का आप नुकसान कर रहे हैं। ये बात बस 1 लाख की हो रही है। वैसे में आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। वैसे में चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम चेक करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना लॉस कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक और कितना लॉस आप करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू वो अगले 20 साल तक करने वाले हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट से मैच्योरिटी पर उनकी वैल्यू बनती है अप्रॉक्स 3,24,36,768 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर सेम अमाउंट का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, सेम अमाउंट की एसआईपी की है, लेकिन वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। वैसे में उनकी जो मैच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,85,49,765 रुपीज की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज का। यानी कि रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर यहाँ पर 19% का लॉस बना रहे हैं अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। हो सकता है आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा हो, तो आप और लॉस बना रहे होंगे।
यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं, मैच्योरिटी पर ज़्यादा बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टडीज़ कुछ और कहती है। स्टडीज़ का ये मानना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर लगातार नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियाँ हैं जो उनके पास नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज़ करना है, कितने टाइम के लिए एसआईपी करनी है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ वो ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मनी आईक्यू में बिना किसी फॉर्मूले के वो आसानी से सीख सकते हैं कि उन्हें अपना फंड कैसे मैनेज करना है, उन्हें अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे वेल्थ क्रिएट करना है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टूल पर, जहां हम चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो कि हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं। ये आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वैसे में आपने आज एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है। लेकिन आने वाले 10 साल, 12 साल या 15 साल बाद असल ज़रूरत कितने अमाउंट की होने वाली है, हम यहाँ पर वो चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 24,15,000 की। अपने बेटी के मास्टर्स के लिए साधारण से एमबीए कॉलेज में आपने सोचा है कि 15 लाख में यहाँ मेरी बेटी का एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद उसी एवरेज से कॉलेज की फ़ी होने वाली है 38,90,000। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 47,07,000 की। वहीं अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने सोचा है कि 10 लाख में एवरेज सी शादी मैं अपने बच्चों की कर दूंगा, तो वैसे में 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से फ्यूचर प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल करके चेक कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल, 12 साल, 20 साल या 25 साल बाद आपको कितने अमाउंट की असल ज़रूरत होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं इस कल्पना के साथ कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। वैसे में फिर भी हम वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस ले लिया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें बताया गया है कि यही हमारे भविष्य के लिए बेस्ट है। वैसे में इन्हीं गलतियों के कारण हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। हम पैसा नहीं बना पाते हैं। आप मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं कि आपको कैसे अपना पैसा मैनेज करना है। मनी आईक्यू क्लास में आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, लोन्स का, इंश्योरेंस का, बच्चों के फ्यूचर क्या करना है, उसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली मनी आईक्यू क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब कुछ 10 साल पहले सीखा होता, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स पर जो गलतियां मैं करता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कर रही गलतियों को रोक सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना पैसा मैनेज करना है। मनी आईक्यू क्लास से आप बिल्कुल साधारण भाषा में बिना किसी फॉर्मूले के सीखते हैं कि आपको अपना मनी मैनेजर कैसे बनना है, आपको खुद अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे बनना है। क्योंकि हमारे पास इंडिया में एडवाइज़र्स ही नहीं है, हमारे पास एजेंट्स कई सारे हैं लेकिन एडवाइज़र की कमी है। तो जल्द से जल्द अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बने और फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द उस प्लान के ऊपर आपके लिए रिव्यू वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।